अगर मैं पर्टिकुलरली अभी के अभी आपसे एक वर्ड कह दूं दैट इज टीचर्स, तो टीचर्स सुनते ही उनके मन में आएंगे या तो अलक पांडे, दिगराज सर, प्रशांत किरण, शोभित निर्वाण, अमन धत्रवाल या तो ई सरल वाले सर दैट इज प्रतीक गुप्ता सर। और ये सभी टीचर्स आपकी डेफिनेशन में, इवन मेरी डेफिनेशन में भी, दीज आर द ग्रेट टीचर्स। अगर मैं अभी के अभी आपको एक वर्ड ऐड कर दूं टीचर्स के आगे दैट इज टॉक्सिक टीचर, या तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने स्कूल टीचर दिख रहा होगा या तो कोई कॉलेज का प्रोफेसर दिख रहा होगा। आपने कहीं ना कहीं ये सारे टीचर जो आपके मन में आए वो कहीं ना कहीं एज अ टॉक्सिसिटी टीचर्स की तरह देखा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये टॉक्सिक टीचर्स हैं ही क्यों? आई मीन कि ये टीचर्स आखिर नॉर्मल टीचर्स क्यों नहीं है? व्हाई दे आर सो टॉक्सिक? आखिर हम पर्सनली कैसे इनके साथ डील कर सकते हैं, हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए इन टॉक्सिक टीचर्स के साथ। बट उससे पहले ये वीडियो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ऑफेंड कर रही होगी, खासकर हमारे कुछ टॉक्सिक या फिर इंडियन टीचर्स या फिर स्कूल टीचर्स या फिर कॉलेज प्रोफेसर। बट उससे पहले ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि टीचर्स आर वेरी मच कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन। और उससे बड़ा एग्जांपल ये है कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते होगे दैट इज लाइक एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो कहीं ना कहीं हमारे एक नेशन को बहुत ही वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाए, एज वेल एज वो इतने अच्छे लीडर है। और ये कहीं ना कहीं उनके टीचर्स का भी योगदान रहा है, मतलब ज्यादातर मेहनत उनकी रही है, बट कहीं ना कहीं गाइडेंस के तौर पर जो उनके प्रोफेसर, उनके टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मोटिवेट किया था अब्दुल कलाम साहब को कि वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनका इंटरेस्ट के बेसिस पे या फिर एनालिसिस के बेसिस पे उन्हें लगा बहुत ही अच्छे एसेट के तौर पे निकलेंगे हमारे इंडिया के लिए। और जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर्स आर द वन जो कि कहीं ना कहीं एक योगदान देते लीडर्स बनाने में। ये बात बिल्कुल सत्य हो जाए कि टीचर्स ही एक टाइप के इतने सारे बच्चों में फाइंड आउट करते हैं व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट है। बट फ्यूचर लीडर बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक टाइप के जो स्टूडेंट्स के माइंड में है, टीचर्स को एक टाइप की क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन डेवलप करना पड़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर मैं बात करूं, इन माय ओपिनियन इस पॉइंट से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा हट के सोचने वाली बात या फिर थोड़ा सा अलग सोचने वाली बात। मुझे एक चीज बताओ कि आप एज अ स्कूल स्टूडेंट थे तो कब से आपने जो पैरेट लर्निंग है या फिर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में उनको पढ़ना छोड़ दिए थे? बेसिकली ज्यादातर बच्चों का आंसर आएगा कि मैं 9th और 10th में खुद से आंसर फ्रेम करना चालू कर दिया, और ये मैक्सिमम का है। अब मेरा एक केस है, यहाँ पर मैं उन टीचर को मैं एज अ मिस्टर मुखर्जी बोलूंगा, क्योंकि वो जो टीचर थे मेरे, वो हमेशा से मिस्टर बागरी, मिस्टर देशमुख या फिर इस टाइप के वर्ड्स यूज करते थे एज अ रिस्पेक्ट शो करने के लिए। आई विल से हिज नेम एज मिस्टर मुखर्जी। क्लास 7th की बात थी। क्या होता है कि मिस्टर मुखर्जी ने एक क्वेश्चन दिया था जो कि 7th क्लास में ज्यादातर लोग पैरेट लर्निंग कर रहे होते हैं, एज ऑफ मी कि मैं भी वही चीज कर रहा हूँ कि जो भी आंसर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर देना ना। ये जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में भी था, बट आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन इस तरह से था, फॉर एग्जांपल कि कैसे महात्मा गांधी ने हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अपना योगदान दिया। प्लस एक और क्वेश्चन उसी में एड अप था कि आपके ओपिनियन में क्या महात्मा गांधी ने कोई भी योगदान दिया फ्रीडम स्ट्रगल में? नाउ यहाँ पर हमारे सर ने क्या ट्रिक की कि उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज कि महात्मा गांधी ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल को हटा के उन्होंने सिंपल सा एक क्वेश्चन बना दिया कि क्या तुम्हें लगता है कि महात्मा गांधी ने कुछ भी योगदान दिया इन द फ्रीडम स्ट्रगल? नाउ सो एज वी, जो भी हम लोग थे वो सब लोग प्राइवेट लर्निंग वाले बच्चे थे, तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को पढ़े बिना, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको पढ़े बिना ही हमने पूरा एक लिखना चालू कर दिया कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लाया, उन्होंने नॉन कॉपरेशन, नो सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट सत्याग्रह एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दिया। बट एंड ऑफ द डे जो एक क्वेश्चन था वो सिर्फ यस और नो का था कि कंट्रीब्यूट करा या नहीं करा। और ज्यादातर लोग जितना इतना बड़ा लिखे वो इलरेलेवेंट हो गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही में जो चीज नहीं पूछी गई वो इलॉजिकल वे में लिखे जा रहे थे, तो सबके नंबर कट गए। वहां पर हमें एक लेसन सिखाया सर ने कि तुम लोग को खुद का दिमाग उपयोग करना चाहिए या फिर थोड़ा सोचना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन आधा काट के दिया है, मैंने तुमसे हाँ या ना पूछा है, बट तुम लोग वही पैरेट लर्निंग जो मैंने लिखा दिया था आंसर में वही तुम लोग लिख के आ गए। तो ये जो मिस्टर मुखर्जी की सीख थी वो मैं अभी तक रखा हूं कि हाँ ठीक है, एक टाइप का मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूट करा उन्होंने कि जो एक क्रिटिकल थिंकिंग या फिर सोच समझ के चीजें करने वाली जो एक भेड़ चाल थी ऑफ द पैरेट लर्निंग, उससे हटके चीजें या फिर मेरे को थोड़ा सोच समझ के लिखने वाली जो चीज थी या फिर समझने वाली चीज थी वो मेरे को क्लास 7 से कहीं ना कहीं याद रहे। ऐसे टीचर्स जैसे मिस्टर मुखर्जी हो गए या फिर मिस्टर तिवारी हो गए, ये सब मेरे स्कूल टीचर्स रहे हैं। इन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं एक और चीज सिखाई थी, एज वेल एज नेशन को सिखाते, क्योंकि ज्यादातर टाइम आप एज अ किंडरगार्टन के बाद
स्कूल में जाते हो तो जो भी एथिक्स हो गए या फिर मोरल डेवलपमेंट हो गया या फिर मोरालिटी हो गई, हम्बलनेस हो गई, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं स्कूल सिखाता है। मतलब लिटरली हाइजीन भी कहीं ना कहीं आपको स्कूल सिखाए कि एवरी टाइम यू शुड वॉश योर हैंड्स। बेसिक बेसिक चीजें जस्ट लाइक बड़े लोगों की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, नॉर्मल से एथिक्स है कि अगर कोई व्यक्ति अगर तुमसे बड़ा है और अगर वो आ रहा है तुम्हारे पास तो तुम्हें अपनी सीट्स छोड़ देनी चाहिए। ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं टीचर्स ही सिखाते हैं और इसलिए हम लोग इतने ज्यादा हम्बल रहते हैं एज अ इंडिया कि हमें ये सब चीजें पहले से सिखाई जाती है। ऑल्सो सिखाने की बात बस नहीं रहती, बट कई बार ऐसे टीचर्स आपको मिल रहे होंगे जो बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्रिटिक भी कर रहे होंगे ना। ये कॉलेज की बात थी। कॉलेज में एक टीचर ने किसी और व्यक्ति को क्रिटिक किया था कि उन्होंने सिंपल सी एक बात बोल दी थी कि देखो यार, तुम्हारा ये जो जितने भी लोग हैं तुम्हारे कॉलेज में भी या फिर कहीं भी, ये लोग सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे। सिंपल सी बात है, तुम जितना एफर्ट कर लो या फिर कुछ भी कर लो, कॉलेज तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रखेगा अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता या फिर तुम्हारी जॉब नहीं लगती या फिर तुम कुछ लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहे होगे या फिर कर नहीं रहे होगे। और ये बात उन्होंने एज अ जो जिस व्यक्ति को बोला था वो अपना मान के बोला था। तो इस टाइप के जो एक रियलिटी चेक हो गया, थोड़ा सा एथिक्स हो गया या फिर अदर थिंग्स है, ये सब चीजें हमें टीचर सिखा रहे होते हैं और एज अ नेशन ये सब चीजें काफी बेटरमेंट करती है। बिहेविंग आपको टीचर्स के थ्रू मिल जाएगी, बट इंफॉर्मेशन या एडुटेनमेंट जो भी चीजें हैं एज अ लवली ऑडियंस मैं आपको सिखाने को बिल्कुल तैयार हूं। एंड सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस वाचिंग दिस वीडियो विद द फुल ऑफ पैशन, आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है बट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। चीज मैं बोल रहा कि वी आर इन द मिशन टू गेट as soon as possible हम 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। अगर आपको ये लगता है कि मेरे एक के सब्सक्राइब करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो आई हैव अ सिंपल थिंग कि एक के करने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, बट आपके जैसे कई अनेक लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो टीचर्स आर ब्रिलियंट वन जो हम बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करते हैं बाय अस, कि हमें चीजें सिखाते हैं और वो चीजें हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ नेशन को। फैक्ट ये है कि ज्यादातर टीचर्स इस तरह से नहीं होते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो देखो, 4th क्लास तक मैं एज अ फेलियर रहा हूं क्योंकि उस टाइप की लर्निंग मेरे लिए नहीं बनी थी। दैट इज द पैरेट टाइप ऑफ लर्निंग। नाउ 5th से मैं थोड़ा सा एवरेज में आया एंड 5th के बाद से 12th तक मैं एवरेज में रहा, बट 4th या 5th क्लास का ट्रॉमा है वो आज भी थोड़ा बहुत मुझे हॉन्ट करता है, बिकॉज उतनी आसानी से मुझे चीजें याद नहीं हो पाती थी और वो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं होते थे। मुझे कहीं ना कहीं मुझे चैप्टर्स में मजा आता था कि मैं चीजों को पढ़ रहा होता तो वो मुझे मजा आता था। टीचर्स को इतना पसंद नहीं आता था, वो मेरी जो क्यूरियोसिटी है ऑफ दिस किल करते थे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस बंदा था कि मुझे चीजें सीखना है, उस टाइप का मैं बंदा नहीं था, मैं बोल रहा हूँ। बट आई वॉज लाइक कि मुझे वो वाला पैटर्न भी पसंद नहीं आता था कि मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ूँ और मेरे से हो जाए, क्योंकि जनरली मुझसे वो याद नहीं होता था। और जब भी ये चीज़ हम नहीं कर पाते एज ए स्टूडेंट, आप फील कर रहे होगे, आपके टीचर्स आपसे ये बोल देते हैं यू आर एन इडियट, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उस सामने वाले व्यक्ति की तरह ही रह जाओगे। दो चीज़ें गलत हुई इस केस से, क्योंकि हमने अपने आप को इतना छोटा कर लिया, हमारा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। प्लस हमने इस तरह से सोचने लगा कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम उन व्यक्ति की तरह हो जाएंगे ना कहीं बैक साइड ऑफ द माइंड में हमने ये गलती कर दी कि जो सामने वाला व्यक्ति है, दैट इज द स्वीपर और द क्लीनिंग स्टाफ, हमने उनको एज अ डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दिया, बिकॉज वी फील कि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और ये चीज़ हमने नहीं सोचा है, ये जो इंसेप्शन है या फिर आइडिया है वो किसने डाला है? हमारे टीचर्स ने, कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम ये चीज़ कर रहे होगे। एंड ये जो पूरा सिनेरियो है वो एक्चुअली में हमारे साथ पब्लिक शेमिंग हुई है, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम आप ह्यूमिलेट कर रहे हो पूरी क्लास के सामने कि देखो भाई इसने ये आंसर लिखा है, इससे ये नहीं आता, ये 5th क्लास में आ चुका है, इससे अभी से पढ़ते तक नहीं आता। और ये जो पब्लिक शेमिंग है उसका मोटिव होता है 20% ऑफ द क्लास की वजह से ना। 20% ऑफ द क्लास किस तरह से? बिकॉज 20% ऑफ द क्लास होती है टॉपर ना। 20% ऑफ द क्लास इज ऑलवेज अबव द 80% ऑफ द पीपल, क्योंकि जो उनके लिए अगर 40 बच्चे तो 10 बच्चे अगर टॉप कर पा रहे हैं या फिर उनकी बातें समझ पा रहे हैं, हमारे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। टीचर्स का कहना है आप नहीं पढ़ पा रहे बिकॉज दिस गाय इज शर्मा जी का लड़का जो कि टॉपर है और तुमसे नहीं पढ़ते आता है। ये जो पार्शियलिटी है कि अगर आप कभी एज अ बैक बेंचर भी थोड़ा सा
स्टडी में कंसंट्रेट करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये बोलेगा, ओ भाई साहब ये पढ़ना चालू कर रहा है, तुम दिखाना क्या चाह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा एडवांस बनना चाह रहे हो, कल से टॉप करने लगोगे या फिर पढ़ंता बन चुके हो तुम। इस टाइप के सो कॉल डायलॉग्स आपको मिल रहे होंगे। और ये जो पार्शियलिटी वो हमेशा से रहेगी कि कोई भी अगर क्लास में इंस्टेंट हो जाए एज अ एवरेज गाय, एज अ बैक बेंचर, फेलियर इन द एग्जाम गाय, आपके ऊपर पॉइंट आउट होगा कि तुमने ही वो चीज किया होगा, या यही चीज को हम पार्शियलिटी बोलते हैं। एज वेल एज कई केसेस में एज अ टॉक्सिसिटी अगर बात करें टीचर्स की, तो दे आर लाइक कि अगर पढ़ने वाले पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना, अगर वो कुछ भी कर रहे तो दैट्स ओके ओके, बट एज अ एवरेज गाय जो कि बहुत शांत भी रहेंगे तब भी तुम अच्छा एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आई कांट फेवर यू दैट मच। इस टाइप का एक एटीट्यूड देखने मिलता है। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर है, बट कुछ टीचर्स ने ये इस हद तक कर दी है कि जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब चीजें भी देखने मिलती है। School in Bangalore who were admitted under the right to education quota, allegedly to distinguish them from regular students. That's not all. The parents of these students allege that their children are made to stand separately in the morning assembly as well as in their classrooms. He says it's a common excuse teachers use to pick on Dalit students. He beat me up everywhere. Guru over allegations of discrimination against children admitted into a private school in Bangalore under the right to education quota has not died down. Private school. So as I will say कि मेरा स्कूल इस तरह से नहीं था, इवन मेरा कॉलेज इस तरह से नहीं था कि जो इस तरह की पार्शियलिटी कर रहा हो, बट आई हैव सीन इन द गवर्नमेंट स्कूल या फिर कहीं कहीं केसेस में ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, वहाँ पर इस टाइप ऑफ चीजें हमें देखने मिल चुकी हैं ऑन द न्यूज चैनल या फिर एक्सेट्रा थे। ये वाले जो टॉक्सिक टीचर्स होते हैं, दे आर लाइक अ हिपोक्रेट बोल दूं या फिर कुछ अजीब सा वर्ड बोल दूं कि हमें कोई पर्टिकुलर बात पे अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो हमें उस बात से लेना देना नहीं, क्योंकि हम उसमें हार चुके हैं तो हम दूसरा पॉइंट को डिस्कवर कर लेते, ओके इसमें मैं जीत सकता हूँ क्योंकि इस बंदे के मार्क्स नहीं आते, क्योंकि हमें पता है कि क्लास में सिर्फ 10 ही लोग टॉप करेंगे, बाकी सब तो एवरेज आएंगे और हम इसको इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज कर लेंगे और हम इस टॉपिक पे जीत जाएंगे। इस व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो हम इसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे ही इज द मिसबिहेविंग विद द टीचर्स, या फिर ये बहुत ज्यादा बहस करता है, ये डिबेटिंग करता है। इस टाइप का बिहेवियर हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारे स्कूल में या कॉलेज में सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो वैलिड क्यों होते हैं, बिकॉज टॉक्सिक टीचर्स में होता है सबसे बड़ा दैट इज द ईगो। तो एक टीचर थे ना, दिस टीचर वाज इन द बैड मूड या फिर ये अच्छे मूड में नहीं थे, और एक मेरे जो सीनियर थे वो एक्चुअल में इनकी क्लास में आए और वो शायद तक लेट थे ना। उनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उनका जो शर्ट था वो इस तरह से स्लीव ऊपर थे। अब इतना बड़ा ये क्राइम नहीं है, बट तब भी टीचर ने उस स्टूडेंट को बता दिया, फिर मेरे सीनियर को बता दिया कि तुम क्या गार्डन में आओ, ये दिस इज अ कॉलेज नॉट अ योर बेडरूम या फिर वार्डरूम या फिर एक्सेट्रा या फिर वेकेशन नहीं है। तो जनरली एक परफेक्ट स्टूडेंट यही करता कि वो चीज़ों को नहीं बढ़ाता, वो बोलता सॉरी सर आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा। वेल गुड, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। अब ईगो इतना बड़ा एक टीचर का कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट या फिर ब्राइट स्टूडेंट थे जिनके एवरेज से ऊपर नंबर आते थे इन ऑल द सब्जेक्ट, बट उनकी फर्स्ट ईयर में लग गई बैक मतलब उस सब्जेक्ट में वो फेल हो गए, और उस फेलियर सब्जेक्ट में उन्हें सिर्फ मिले 70 में से 3 नंबर। मतलब लिटरली यार इंजीनियरिंग में 3 नंबर इज लाइक कि तुम कुछ नहीं लिखोगे तो तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे, बट ही वॉज द गुड वन जो कि अच्छी चीजें लिखा, और इतना तो मेरे हिसाब से सभी लोग आसानी से स्कोर कर सकते कि वो पास 11, 12, 13, 14 तक नंबर आ सकते। Now this is the toxic टीचर्स का एक और एग्जांपल कि जहां पर इनका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है कि उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगी अगर से मैं टॉक्सिसिटी के ही बारे में बात करूं, क्योंकि ये डिटेल वर्जन है। तो हम भी जानते हैं कि हाँ टॉक्सिसिटी तो है टीचर्स में, इंडियन टीचर्स में, बट व्हाट अबाउट कि अगर हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे या फिर हम उस जड़ तक नहीं पहुंचे कि व्हाई दे आर सो टॉक्सिक। आपकी जो भी क्लास रही हो 11, 12, 10th, ऐसा तो हुआ ही होगा, कोई ना कोई अच्छा टीचर आपसे ये पूछा होगा व्हाट यू वांट टू बी ना। 40 बच्चों में से मेरे हिसाब से 1 या 2 बच्चे रहते हैं दैट वो कहते हैं कि आई वांट टू बी टीचर या फिर आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, आई वांट टू टीच पीपल या फिर समथिंग लाइक दैट। और यही बात है, आपके टीचर्स भी यही करते हैं कि दे एक्चुअली मतलब जितने भी टीचर्स हैं वो एक्चुअली में टीचिंग की जॉब करना ही नहीं चाहते, वो टीचर बनना ही नहीं चाहते थे। वो एक्चुअली में एक टाइप का एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, या फिर जो चीज़ वो करना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिली, तो उनके पास सेकंड ऑप्शन एज अ टीचर था, और वही जो टॉक्सिसिटी है वो वहीं से आ रही होगी क्योंकि उन्हें जो लाइफ में चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और उनके अंदर वो गुस्सा टाइप का चीज़ भरा हुआ है। गुस्से भरने के साथ साथ एक चीज़ और ट्रिगर करती है उनके गुस्से को, दैट इज मैनेजमेंट। ना मैनेजमेंट क्यों इन्वॉल्व है? पूरी इंडिया में सिर्फ इकलौती जॉब मुझे लगती है जहाँ पर
प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है और उसके आधी की आधी सैलरी प्राइवेट टीचर्स को मिल रही होती है। बाकी हर एक डोमेन में, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे एज अ ऑफिसर रैंक की बात कर लो गवर्नमेंट में, वो सबकी सैलरी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कम रहती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। बट ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी कम रहती है, या फिर प्राइवेट कॉलेज के जो टीचर उनकी सैलरी कम रहती है ना। वर्कलोड इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा रहता है, एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करती है, एज वेल एज रिजल्ट्स एंड एसेक्ट्रा थिंग भी एक टाइप का उन्हें टॉक्सिसिटी पे बनने पे मजबूर कर देती है। और उन्हें जो भी फ्रस्ट्रेशन है, कहीं कोई भी चीज़ है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बच्चों पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन आप कभी भी अपने सीनियर पर नहीं निकाल पाओगे या फिर अपने लव्ड वंस पे इतना ज़्यादा नहीं निकाल सकते। आप निकालोगे जो आपसे कमज़ोर है या फिर आपको पता है कि सामने वाला आप पे पलटवार नहीं कर सकता, वहीं पर निकल रहा होगा। और टीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो मैनेजमेंट की तरफ ये फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, वो अपने ऑफिसर्स की तरफ नहीं निकाल सकते, वो अपनी फैमिली में इतना ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है यहाँ के बच्चे, जिन पे हम आसानी से एज अ टीचर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। टॉक्सिक टीचर्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि उन्हें लगता है कि ये जो टॉक्सिसिटी है उसे वो रिप्लेस करते हैं विद द स्ट्रिक्टनेस। मतलब जो हमारी लैंग्वेज में टॉक्सिसिटी हम जैसे बोल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में वो स्ट्रिक्टनेस है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, ज़्यादातर टीचर्स को यही लगता है कि स्ट्रिक्टनेस से हम चीज़ों को अपने फेवर में ला सकते हैं, रिजल्ट्स को अपने फेवर में ला सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ना। इस पर ओपिनियन बेस्ड चलेगा कि हाँ स्ट्रिक्टनेस इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि मेरे फादर एंड मदर दोनों ही स्ट्रिक्ट रहे हैं। नेवर अ टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं या फिर मेरे कुछ टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना। मिस्टर मुखर्जी की बात किया था मैंने पहले, अपने जो भी अपने स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन अभी तक किया, मुझे नहीं लगता मिस्टर मुखर्जी की तरह स्ट्रिक्ट टीचर आज तक मैंने देखा होगा। बट आई एम नॉट कॉलिंग हिम एज अ टॉक्सिक टीचर। तो ये जो लाइन है स्ट्रिक्टनेस एज टॉक्सिक टीचर, टॉक्सिसिटी में ये जो लाइन है, टीचर्स भूल जाते हैं कि एक्चुअल में टॉक्सिसिटी क्या है, स्ट्रिक्टनेस क्या है, क्योंकि उन्हें अपने फेवर में चीज़ें चाहिए तो वो स्ट्रिक्टनेस बोल देंगे उसी चीज़ को। उन्हें लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है या फिर चीज़ें सही रह सकती है। मुझे भी पता है कि आपको मार पड़ने के डर से आप चीज़ें पढ़ रहे होते हो या फिर अच्छे नंबर्स ला पाते हो, बट वो एक टाइप का कुछ टाइम तक ही रहता है। जब आप चीज़ें बड़े होने लगते हो ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। इट्स लाइक यार कि आप एज अ लायन को ट्रेन कर रहे हो विद द स्टिक टू परफॉर्म द एक्ट इन द सर्कस, बट एक टाइम के बाद वो चीज़ें वर्क नहीं करने लगती, क्योंकि वो टाइप ऑफ जो स्ट्रिक्टनेस है या फिर वो जो डर है वो खत्म होने लगा। टॉक्सिसिटी की बात जो बोली जाए, वो सबसे बड़ा दिक्कत टीचर्स के अंदर ही है, क्योंकि वो अंदर से कभी खुश ही नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एज JEE के एडुकेटर बन चुके हैं, कुछ टीचर टीचिंग करने लगे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम जिनसे मैं बात करता हूँ वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश है अपनी जॉब से या फिर जो भी काम कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है वो JEE का एडुकेटर है, बट उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एज अ जीतू भैया ट्रीट करते हैं उसे। मतलब वो लिटरली जब मुझे बताया था कि यार देख मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, बट फैक्ट ये है कि मैं अपने काम को ऐसा है कि मैं 12, 13, 14 घंटे तक देने को तैयार हूँ। बिकॉज जब मेरे पास क्वेश्चन लेके बच्चे आते हैं, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। इट्स लाइक कि मैं जीतू भैया बन चुका हूँ कोटा फैक्ट्री का उन बच्चों के लिए। और बहुत ही लॉन्ग स्टोरी या फिर बहुत ज़्यादा फिक्शनल स्टोरी जो भी बोल सकते हो, इन सब का कोई लॉजिक नहीं बनता भैया अगर आप हमें सॉल्यूशन नहीं बता रहे हो ना। इसके सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता या फिर बहुत डिटेल में नहीं बात करना चाह रहे। इट्स सिंपल एज दैट कि मैं जानता हूँ ये वीडियो देखने वाले जितने भी व्यक्ति हैं ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं 12वीं के होने वाले हैं या फिर हो सकता है कॉलेज वाले होंगे। सिंपल एज दैट, अगर आप ये सॉल्यूशन एज 8th में भी अप्लाई कर रहे हो तो वेल गुड। तो आपका टीचर आपको परेशान कर रहे हैं या फिर टॉक्सिसिटी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर थीम है कि आपके बैड मार्क्स आ रहे हैं या फिर आप बदतमीज़ हो या फिर एसेक्ट्रा थिंग है या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं उसको वैलिडेट कर रहे हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का माइंडसेट हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे से खुश नहीं हो रहा है, सो आई विल बी डूइंग द सेम थिंग। कि अगर वो मेरे को बोल रहा बदतमीज़ हूँ तो मैं बदतमीज़ी करूँगा। इसका अपोजिट करना है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, ऑब्वियसली आपको पढ़ लो, पढ़ाई करो, प्रूव करो कि हाँ वो गलत है। अगर तब भी एक चीज़ मैं बोल रहा कि अगर वो तुमसे तब भी खुश नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे पीछे ही पड़े तब भी, तो जनरली आई वुड से ही और शी इज़ हैविंग द पर्सनल प्रॉब्लम विथ हिम, और वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहे। तो इस टाइप ऑफ टीचर्स में आपको ये चीज़ ध्यान रख लो कि यस
ये व्यक्ति आपकी लाइफ में इतना एडअप नहीं करने वाला है, ये आपकी लाइफ में अचीवमेंट नहीं देने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है। तो इट्स लाइक कि उसकी बातों को जो अच्छी लग रही है उनको अपने में रखो, कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक वो पढ़ा रहे तो ऑब्वियसली अपने अंदर रखो वो चीज़ कि हाँ पढ़ा रहा है अच्छा, बट अदर थिंग्स कि वो कुछ क्रिटिसिज्म कर रहा है या फिर हेट फैला रहा है, तो उन सब चीज़ों को अपने जो दूसरा कान है उससे निकालने की कोशिश करो। और ज़्यादातर केसेस में मैंने कॉलेज प्रोफेसर टाइम में भी यही किया है कि कुछ टॉक्सिक टीचर्स जो थे कि आप कुछ भी कर लो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। और आज की डेट में सिंपल से बोलो वो मैच्योर हो चुके, 35-40 हो चुके, तो हम उन्हें चीज़ें नहीं सिखा सकते, या फिर हम सोच रहे हैं कि वो चेंज हो जाएंगे। तो आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें, मतलब चीज़ें चेंज कब होती है जब वो व्यक्ति खुद करना चाहे। आपको इन सब चीज़ों में झमेले में नहीं पड़ना है, आपका काम नहीं है कि सबको चेंज करो, दुनिया को चेंज करो। इट्स ऑल अबाउट कि जो चीज़ें आपके लिए सही है वही बेटर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ऑफ द टीचर से परेशान हूँ, मेरे कोई टीचर ने मुझसे ये बोल दिया है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाले, तुम बिल्कुल पैसे नहीं कमाने वाले, बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, ये चीज़ें करूँगा, तो एज अ एज ग्रुप अगर आप सोच रहे हैं एज ए स्टूडेंट आप पैसे कमाने को, तो ये मत सोचना कि मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ कि पैसे कैसे कमाएं। आई विल बी सेइंग कि तुम एज ए स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करने वाले हो अगर आप पैसे कमाने के पीछे जा रहे हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।